everyone. Hopefully you guys are doing very well. Let me introduce myself. My name is Dr. Nadia Nadeem and I am a third year BDS student in Karachi Medical and Dental College. So in today's video we are going to cover how you can make 6 month best timetable, जो कि मैंने अपने MD-CAT के टाइम पे बनाया था एंड मैंने जो है ना एक प्रॉपर पेज पे जो है वो लिख लिया है अबाउट MD-CAT कि मैंने किस तरह से अपना 6 मंथ का स्केड्यूल बनाया था या किस तरह से जो है ना एक आइडियल 6 मंथ का स्केड्यूल हो सकता है जो आप बना सकते हो। और जो लास्ट के 10 डेज होते हैं 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ मैंने सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट बनाया है। आप इसको जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग मतलब चेंज कर लीजिएगा अपने स्केड्यूल को अकॉर्डिंग जो आपके लिए। देखो एक बात याद रखना कि हर बंदे का जो टाइम टेबल होता है वो डिफरेंट होता है बिकॉज एवरीवन हैव अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो मैंने जो है वो बनाया वो अकॉर्डिंग टू माई वन है, जो मेरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है मैंने वो बनाया था। ठीक है, मतलब जो मुझे सूट कर रहा था मैंने वो बनाया था। बट जो ये आपको मैंने लिखा है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी होती हैं और कौन से मंथ में हमें क्या चीज़ें कवर करनी है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो दिस विल रियली वेल हेल्प यू। अच्छा देखो, हर किसी की रूटीन डिफरेंट होती है। माई वन वॉज आई यूज टू स्टडी फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल नाइट और आई वॉज नॉट द नाइट स्टडियर। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सुबह पढ़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक पढ़ते हैं। तो मुझे जो है ना अपने MD-CAT टाइम पे सुबह वाली जो टाइमिंग थी वो ज़्यादा बेस्ट लगती थी और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए सुबह वाली टाइम जो है ना वो ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि आपको मेमोरी में आपकी ज़्यादा चीज़ें सेव होने लग जाती हैं, स्पेशली आफ्टर नमाज और फजर। तो इस तरह से आई यूज्ड टू स्टडी। बाकी नाउ लेट्स डिस्कस कि हमें कौन सी चीज़ें कवर करनी होती हैं और किस तरह से मंथ्स में कवर करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव 6 मंथ, हमारे पास अभी 6 मंथ नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इफ़ वी हैव 6 मंथ तो हम किस तरह से स्केड्यूल बनाएंगे, जो कि मैं अपने खुद के बैच में भी करवा रही हूँ, जो आप भी फॉलो कर सकते हो। बिफोर दिस लेट मी इंट्रोड्यूस वन थिंग, हमारे बैच सी की रजिस्ट्रेशन ओपन है, यू गाइज कैन एनरोल योरसेल्फ इन इट। दिस इज द नंबर वेयर यू हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट। 4000 इज द फीस फॉर द होल ईयर, लाइक फॉर द होल ईयर, नॉट फॉर अ मंथ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे अबाउट दिस, तो दिस इज फॉर द होल ईयर। और लेट मी डिस्कस वन मोर थिंग, इसके अंदर हम क्या चीज़ें कवर करेंगे। द होल सिलेबस, माई होल सिलेबस जो हम कवर करते हैं, इट्स लाइक ऑल मेडिकल स्टूडेंट विल टीच यू देयर। और इसके अंदर वी हैव एवरीथिंग इन इट, लाइक हमारे पास सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसके अंदर सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं। और रिकॉर्डिंग की हमारी कोशिश होती है वी विल प्रोवाइड यू मोर रिकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू लाइव, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग के ईज के अकॉर्डिंग देख सको। इसके अलावा हम अगर 2 चैप्टर्स कवर करते हैं तो उसके 2 चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, फिर हम तीसरे चैप्टर पे जाते हैं। ठीक है, मतलब साइड बाय साइड वीकली टेस्ट भी होते हैं आपके, ताकि आप जो है ना वो मोर प्रैक्टिस कर सको, MCQs को देख सको किस तरह के MCQs आते हैं। और यही चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे और किस तरह से पढ़ना है। एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस ग्रुप। वी हैव 2 ग्रुप्स, ऑफिशियल और लेक्चर ग्रुप। इसके अंदर हम लोग प्रॉपर सब डिस्कस करते हैं। दिस इज द नंबर, यू जस्ट हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट ओवर दिस नंबर, आई विल ऐड इन अ ग्रुप। ठीक है, फीस इज 4000 फॉर द होल ईयर एंड लास्ट डेट इज 10 जनवरी। तो यू गाइज कैन एनरोल योरसेल्फ बिफोर दिस। नाउ लेट्स डिस्कस थिंग कि हम किस तरह से एक बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हैं अबाउट 6 मंथ्स का। सबसे पहले लेट मी डिस्कस वन थिंग, चीज़ें जो हमें कवर करनी होती है ना वो हमारे पास होती हैं पास पेपर, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स बनाना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा 4 रीड एटलीस्ट मैक्सिमम हमारे पास, कम से कम अगर रीड देखो ना तो मिनिमम हमारे पास 4 रीड्स तो होनी चाहिए। रीड्स क्या चीज़ होती है कि आपने अपनी सारी बुक्स को कितनी बार पढ़नी है। ठीक है, कितने बार पढ़ना है, एटलीस्ट 4 दफ़ा पढ़ा हो, ताकि आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाइक आप रिपीटेड मैनर्स में जब चीज़ें पढ़ते हो ना तो आपके माइंड में वो बैठ जाती हैं। ठीक है, एटलीस्ट यू मस्ट हैव 4 रीड्स, 4 रीड्स। ठीक है, मैंने एटलीस्ट अपनी जो बुक्स थी ना, आपको ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपको 10 रीड्स देते हैं, जो आपको बोलेंगे हमने 20 रीड्स दी हैं। देखो डज नॉट मैटर, बट 4 रीड, मिनिमम 4 रीड, और लेकिन अच्छी तरह से पढ़ो इज़ लाइक ऑल दैट यू नीड। मैंने 4 रीड्स दिए थे और मैं सबको यही प्रेफर करती हूँ एटलीस्ट 4 रीड्स दे दो। यानी 4 रीड्स इन अ सेंस होता है कि 4 दफ़ा अपनी पूरी बुक्स को अपनी आंखों से गुजार दो। ठीक है, इस तरह से कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए नाउ, और वो भी कॉन्सेप्ट स्टडी करके। उसके बाद हम टेस्ट सॉल्विंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द रिविजन हमारे सेशन के अंदर टेस्ट भी करवाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। फुल बायो 1, बायो 2, केमिस्ट्री 1 के टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो आप जो है ना उसमें इनरोल करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी है। ठीक है, इसके अलावा रिवीजन होती है, रिवीजन हमारे में लाइव होती है। ट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका, हाउ टू सॉल्व थिंग्स विदाउट कैलकुलेटर, हर चीज़ डिस्कस होती है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा वी हैव MCQs प्रैक्टिस। MCQs प्रैक्टिस इज समथिंग आई विल से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको मेनली फोकस करना होता है। ठीक है, इसमें मैंने लिखे हुए इसलिए मैं यहाँ से देख के आपको बता रही हूँ।
ये मैंने खुद ही लिखे हैं। उसके अलावा जो है ना, फोकस ऑन वीक एरियाज़ पे जो बच्चे फोकस नहीं करते ना, वो वहीं पे मार खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा चल रहे हो, लेकिन वो जो 1 मार्क्स है ना, जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा अगले स्टूडेंट के मेरिट से, तो वो आपका वीक एरिया है। तो अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रांग बनाओ। ये चीज़ें हमने जो है ना वो कवर करनी होती है। ये चीज़ें हमारा मेन टारगेट होती हैं। तो हम इन चीज़ों को कैसे कवर करेंगे 6 मंथ्स के अंदर, इसका एक प्रॉपर मैं टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो लेट मी शो यू गाइज दोस्त। सो हियर यू गाइज कैन सी, ये मैंने खुद ही होल्ड किया हुआ है कैमरा। देखो, हमारे पास 6 मंथ MD-CAT के स्केड्यूल के अंदर पास पेपर करने होते हैं, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट करने होते हैं, 4 रीड्स करनी होती हैं, टेस्ट को बहुत सारा सॉल्व करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक एरिया को जो फोकस नहीं करते वो वहीं पे मार खा जाते हैं, और MCQs की प्रैक्टिस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं आपको बोलूँगी कि मिस करो, लिटरली कोई एक पॉइंट भी नहीं है। 4 रीड्स भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है और आपको किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक एरिया को फोकस नहीं करोगे तो आपके वहीं पर जो है ना वो मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं। MCQs की प्रैक्टिस, बच्चे मुझसे MCQs की बुकलेट पूछते हैं। आई नेवर एवर प्रेफर एनी बुकलेट, ठीक है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो बुकलेट्स आपको दी हुई हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जो आपको टीचर्स दे रहे हैं, आप उसको उधर से सॉल्व करो। कोई भी MCQs बुकलेट आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकती, ठीक है। नाउ लेट मी मेक 6 मंथ टाइम टेबल। ये सारी चीज़ें जो हमें कवर करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो 6 मंथ टाइम टेबल की बात करें तो 6 मंथ टाइम टेबल को हम डिवाइड करेंगे 4, 1 मंथ और 1 1, ठीक है। अब हमारे पास टोटल जो चीज़ें थी ना वो 1 2 3 4, टोटल जो चीज़ें वो कितनी हैं देखें। टोटल चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 थिंग्स हैं। अब हमने इनमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ें कवर करनी होती है ना, तो हमारे जो 1 से 4 मंथ है इसके अंदर हम ये चीज़ें कवर करते हैं। प्लीज़ इग्नोर माई राइटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट सॉल्विंग। टेस्ट को सॉल्व करो मैक्सिमम। टेस्ट सॉल्विंग मतलब ऑल चैप्टर के कॉन्सेप्ट लो, उसके साथ टेस्ट को सॉल्व करो, ठीक है। सारे चैप्टर्स को करो, उसके साथ टेस्ट करो। हमारे बैच के अंदर, बैच C के अंदर और इवन हर बैच के अंदर यही करते हैं। कोई भी चैप्टर कवर करवाते हैं उसका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सॉल्विंग करो, हर चैप्टर का रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ और साइड बाय साइड फोकस करो वीक एरियाज पे, ठीक है। और MCQs प्रैक्टिस करो। जो हम टेस्ट लेते हैं उसका रीज़न यही होता है कि आपका मैक्सिमम पॉसिबल MCQs प्रैक्टिस हो सके। 4 महीनों के अंदर इन सब चीज़ों के अंदर से आप ये 4 चीज़ें कवर करते हो, ठीक है। और ये जो MCQs प्रैक्टिस है ना, ये थ्रू आउट द ईयर 6 मंथ्स तक रहती है, ठीक है। ये 6 मंथ तक आप MCQs प्रैक्टिस करते हो। ये सिर्फ 4 महीने तक नहीं करते हो। लाइक ये जो हमने डिवाइड किया, इनमें भी आप MCQs प्रैक्टिस साइड बाय साइड रखते हो। टेस्ट सॉल्व का मकसद ये होता है कि आपको इनिशियल स्टेज से ये पता चल जाए कि किस तरह से पेपर आते हैं, आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपनी गलतियों को देखना है। टेस्ट सॉल्विंग में बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि देखो, जब टेस्ट सॉल्व कर लिया ना, उसके बाद जाके देखो कि क्या चीज़ गलत है और क्यों गलत है। तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास होता है नेक्स्ट 1 महीना, ठीक है। उस 1 महीने में आप पास पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम पास पेपर पे फोकस करो। पास पेपर करो सुबह से बैठ के शाम तक। उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट में अपनी रीड स्टार्ट कर दो, लाइक बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो। एटलीस्ट 2 से 3 रीड्स दो अपनी बुक्स को इस 1 महीने के अंदर, ठीक है। और कोशिश करो 4 महीने में, 3 महीने में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए और 1 महीने में आप रीड दो, ठीक है। एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम रीड्स दो, रिविजन करो और MCQ सॉल्व करो। रिवीजन जो है ना, हमारे पास जो 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना इस 1 महीने में, तो पास पेपर एंड रिवीजन। तो ये रीड्स जो है ना वो रिवीजन में ही कवर होता है, ठीक है। और MCQs तो मैं आपको पहले ही कहा है, थ्रू आउट द ड्यूरेशन आपको MCQ सॉल्व करना होता है, वीक एरिया पे फोकस करना होता है, ठीक है। और वीक एरिया को इसी जगह पे अपने 4 महीनों में कवर करो ताकि आगे कहीं पे आपको भी आपकी कोई भी चीज़ जो है, कोई भी टॉपिक वीक ना रहे। उसके बाद इस 1 मंथ में जो आपके पास, जिसको हम फर्दर जो है ना मैं डिवाइड कर रही होती हूँ, इसके अंदर मैंने डिवाइड नहीं किया, बट ये आपको मैं 30 डेज़ के हिसाब से करवाती हूँ, ठीक है। 10 डेज़, 10 डेज़ और 10 डेज़ के हिसाब से करवाती हूँ। इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आपको इस 1 महीने के, यानी लास्ट की 1 मंथ को किस तरह से यूटिलाइज करना होता है। बट इसके अंदर जो मैक्सिमम चीज़ करनी होती है ना, वो आपका होता है रिविजन। क्योंकि रिविजन ऐसी चीज़ है जो आपको, लाइक शुरू के 10 डेज आप कोशिश करो पास पेपर जितने आपके रहते हैं, इंटीरियर से इनके किसी के भी पास पेपर रहते हैं वो सॉल्व करो। उसके बाद जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ना, उसके अंदर वो चीज़ें जो आपके नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करो। जो आपकी रिवीजन वाली चीज़ें होती हैं, जो आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एंड टाइम पे कहते हो कि हम पढ़ेंगे, वो चीज़ें रिवाइज करो। मतलब मैक्सिमम रिविजन एंड पास पेपर इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इन द लास्ट मंथ। इस लास्ट मंथ के बारे में मैं प्रॉपर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, तो इसके आपको बहुत हेल्पफुल होगी।
तो आप इग्नोर माई राइटिंग, क्योंकि मैं ऐसे ही रफली मैंने जो है ना वो सारी चीज़ें बना के आपको दिखाने की कोशिश की है। बट माई मेन थिंग इज़ कि आपको किस तरह से चीज़ें कवर करनी है। आई होप आपको जो है ना इसमें से बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। बट स्टिल इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट पे कह सकते हो। और दिस इज़ हाउ ये हम लोग अपने सेशन में भी लेके चलते हैं। हमारे सेशन के अंदर लाइव रिवीजन सेशन होता है, टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट साइड बाय साइड यानी वीकली टेस्ट आपका डे 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग हमारी कोशिश होती है हम 4 महीने में सिलेबस कवर करें, बट वो 4 से 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, तो आप जो है ना वो प्रॉपर अपने एमडी कैट को साइड बाय साइड लेके चलो, एक टाइम टेबल बनाओ, अभी से टाइम टेबल बनाओ। देखो आई नो यू आर इन अ सेकंड ईयर, यू डोंट नो व्हेन टू मेक अ टाइम टेबल, बट दिस इज द गोल्डन टाइम व्हेन यू कैन क्रिएट योर ओन टाइम टेबल, ठीक है। अब मेरा टाइम टेबल आपने देख लिया है, इसको जस्ट एन आइडिया लो और इससे अपना टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि हर बंदे को पता होता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ना हो, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आप उसको ज़्यादा परसेंट पे रखो। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत हो, वो 4 महीने सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर नेक्स्ट 1 महीने अपने पास पेपर सॉल्व करो। तो हर बंदे की नीड जो है ना वो डिफरेंट होती है। मैंने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था वो शेयर किया, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।